हेलो दोस्तों, जीवीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम नदियों से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। उसमें है ये लेक्चर नंबर सेकंड। तो इसके अंतर्गत हमने जो सेकंड टॉपिक चुना है ये है आपका मध्य प्रदेश के जलप्रपात। मध्य प्रदेश के जलप्रपातों में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कपिल धारा जलप्रपात। ये आपको जैसे कि पता है कि अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो अमरकंटक से ही यहाँ पे कुछ ही दूरी पे 3 किलोमीटर दूरी पे आपका कपिल धारा जलप्रपात बनता है। तो ये अमरकंटक नर्मदा नदी। इसके बाद आपको पता है धुआंधार जलप्रपात एमपीपीएससी ने ऑलरेडी पूछ चुके हैं और इसकी ऊंचाई जो उन्होंने मानी है 18 मीटर एमपीपीएससी के अनुसार माना गया है। ये कहाँ पर स्थित है? जबलपुर, नर्मदा नदी, लगभग सबको पता है। इसके बाद अमरकंटक में जब कपिल धारा से आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और जलप्रपात बनता है जो दुग्ध धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? दुग्ध धारा, जिसे क्या कहते हैं? अमरकंटक नर्मदा नदी पर स्थित है। सहज धारा, ये भी एक नर्मदा नदी का है। अब देखिए नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी तो बहुत सारी धारा होगी, बहुत सारी धारा होगी तो क्या होगी? तो बहुत सारी धारा होंगी, तो उसका क्या नाम पड़ गया? सहस्त्र धारा। सहस्त्र धारा कहाँ है? महेश्वर, है ना? क्या है? महेश्वर। इसके बाद मंधार, क्या है? मंधार। अब अपन जैसे अपन देखते हैं नदी की जब धार बढ़ती है तो कई खंडों में बढ़ जाती है। नदी की जब धार बढ़ती है तो क्या हो जाता है? कई खंडों में बढ़ जाती है। कई खंडों में बढ़ती है तो क्या हो जाता है? खंडवा। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इसके बाद अगला है भालकुंड जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? भालकुंड जलप्रपात। अब भाला लेके भाग रहे थे तो कहाँ भाग रहे थे? सागर की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि बीना दौड़ा रही थी। भाला लेके कुंड की तरफ भाग रहे थे, सागर की तरफ भाग गए। सागर की तरफ भागे तो क्या हुआ? बीना नदी आ रही थी, क्योंकि तो बीना आ गया। दर्दी जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात की बात करें तो खंडवा। दर्दी जलप्रपात क्या है? खंडवा, क्योंकि जब दर्द होता है तो शरीर के खंड खंड में दर्द होता है। दर्द होता है तो शरीर के कैसे होता है? खंड खंड में दर्द होता है। तो ये कैसा है? नर्मदा नदी। केवटी। आइए केवटी के पहले हम एक बार रिवाइज कर लें। हमें पता है अमरकंटक से कौन कौन से हैं? कपिल धारा, दुग्ध धारा, कपिल धारा, दुग्ध धारा। इसके बाद बात करें थोड़ा है जबलपुर, जबलपुर में पड़ा दुग्ध धारा, धुआंधार, सॉरी जबलपुर में धुआंधार। इसका सहस्त्र धारा निकल रही है, तो कौन से निकलेगी? महेश्वर भगवान के पास से सहस्त्र धारा कैसे निकलेगी? महेश्वर। अब मंधार, धार है तो धार कई भागों में टूटेगी, खंडवा, है ना? और कहाँ पे? नर्मदा नदी। भालकुंड, अब भाला लेके कहाँ भागे थे? सागर। कौन भाग रहा था? बीना भाग रही थी, बीना नदी। अब तुमको दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। तो दर्द हो रहा है तो तुम्हारा शरीर खंड खंड में दर्द करेगा, एक साथ दर्द नहीं करेगा। तो खंड खंड में जब दर्द करेगा तो कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और खंड खंड से खंडवा। इसके बाद केवटी, है ना? क्या है? केवटी। क्या नाम आया? केवटी और चचाई। ये दोनों कहाँ है? रीवा में। केवटी और चचाई। चाची के घर जा रही थी, कौन जा रही थी? केवटी, है ना? चाची के घर कौन जा रही थी? बटी रख के जा रही थी। कहाँ जा रही थी? रीवा जा रही थी। चाची के घर बटी रख के जा रही थी। कहाँ जा रही थी? रीवा रख के जा रही थी। तो पहले एक महान बीहड़ पड़ा। क्या पड़ा? बीहड़। बीहड़ आप लोग जानते होंगे ना कि वो दो पहाड़ों के बीच के जो एरिया है उसको गड्ढे टाइप का हो जाता है, उसको बीहड़ वाला एरिया कहते हैं। तो महान बीहड़ पड़ा, तो वही है चाची के यहाँ केवटी जा रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ? महान बीहड़ पड़ा। कहाँ जा रही थी? रीवा जा रही थी। पाताल पानी, आप लोगों ने इसका नाम तो हमेशा सुना होगा क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। पाताल पानी कहाँ है? पानी की बहुत जरूरत कहाँ है? इंदौर में। पानी की सबसे ज़्यादा जरूरत कहाँ है? इंदौर में। पानी की सबसे ज़्यादा जरूरत कहाँ है? इंदौर में। पांडव जलप्रपात, क्या नाम है? पांडव जलप्रपात। क्या नाम है? पांडव जलप्रपात। अब पांडव के पास क्या थे भैया? पांडव के पास कहीं भी जाते थे तो पूछते कैन जा रहे हो? पांडव से पूछते कैन जा रहे हो? वो बोल रहे थे पन्ना जा रहे थे। कहाँ? पांडव लोग जब भी कहीं जाते थे तो लोग उनसे पूछते कैन जा रहे हो? कैन जा रहे हो? तो वो बोलते थे पन्ना जा रहे हैं, पन्ना जा रहे हैं। अब आ जाते हैं पचमढ़ी के प्रमुख 3। पचमढ़ी के प्रमुख 3 जलप्रपात जो हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात और डचेस फॉल। क्या क्या नाम है? अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात और डचेस फॉल। ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं? पचमढ़ी में हैं। ठीक है, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से याद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।